Very good afternoon. So let's see. In previous lecture, we studied about the preparation method of acetoacetic ester, and now we come to the reaction of acetoacetic ester. Acetoacetic ester, it is a reactive methylene group bearing molecule. Okay, याच्यामध्ये एक reactive methylene group असतो. रिएक्टिव्ह मिथिलीन ग्रुप म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये जो CH2 ग्रुप असतो हा CH2 ग्रुप जो दोन स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जे कार्बोनिल ग्रुप आहे याच्या मधात असतो. ओके, अशा CH2 ग्रुपला आपण रिएक्टिव्ह मिथिलीन ग्रुप असं म्हणत असतो. ओके, why? Because there are two hydrogen is there and they are strongly acidic. Okay, so due to that it easily come out or depart from this carbon and develop the negative charge. म्हणजे इतना हा जो हायड्रोजन दिसतोय हा पटकन निघून जातो आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप करतो ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ और रिएक्शन विथ द बेस. ओके, सो इट ऍक्ट एज अ ऍसिडिक प्रोटॉन. दिस इज द ऍसिडिक प्रोटॉन. आणि म्हणून हा रिएक्टिव्ह मिथिलीन ग्रुप जो आहे तो ऍक्टिव्ह असतो. आणि मग when you react this acetoacetic ester with the sodium ethoxide, आता सोडियम इथॉक्साइड सोबत जेव्हा आपण याची रिएक्शन करतो तेव्हा फर्स्टली इथला जो इथे हायड्रोजन दिसतोय हा हायड्रोजन इथनं निघून जातो and this molecule acetoacetic ester convert into the anionic form. Okay, so there is an anion is formed and this anion is act as a nucleophile. means म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा इथला प्रोटॉन हा निघून जातो तेव्हा हा एक एक कार्बन वरती निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो, त्यालाच आपण कार्बोएनायन असं म्हणतो. ओके, आणि हा जो कार्बोएनायन असतो तो कार्बोएनायन ऍज अ न्यूक्लिओफाइल म्हणून रिॲक्ट होतो, जो की आपण मॅलोनिक एस्टर मध्ये बघितलेला आहे की हा जो रिएक्टिव्ह मिथिलीन ग्रुप आहे हा इथला प्रोटॉन देऊन देतो आणि मग निगेटिव्ह चार्ज तिथे फॉर्म करतो. ओके, so it forms the nucleophile and you know that this nucleophile can be react with a different type of electrophile. So you can use the different type of electrophile and carry out the reaction and you prepare the different molecule. Okay, so firstly we are studying about the alkylation of acetoacetic ester in the presence of sodium ethoxide. Okay, आता अल्किलेशन म्हणजे काय की अल्किल ग्रुप हा या जो काही ऍसिटोएसिटिक इस्टर आहे इथे त्याचं सबस्टिट्यूशन आपल्याला होताना दिसतं. ओके, मग आता हे कसं होतं पहा, व्हेरी सिंपल रिएक्शन आहे. when this acetoacetic ester is react with the sodium ethoxide, आता सोडियम इथॉक्साइड जो आहे तो काय आहे, ऍसिड आहे की बेस आहे, कोणी सांगू शकेल? ओके, इट इज अ बेस. ओके, बेस असतो आणि बेस काय करत असतो, प्रोटॉनला ऍब्स्ट्रॅक्ट करत असतो. मग हा काय करेल, इथला जो प्रोटॉन आहे या प्रोटॉनला तो काढून घेईल आणि मग काढून घेतल्यामुळे याचा निगेटिव्ह चार्ज इथे बनेल, म्हणजे त्याला आपण एनायन आणि न्यूक्लिओफाइल म्हणू. ओके, मग आता हा जो न्यूक्लिओफाइल आहे हा न्यूक्लिओफाइल रेडी आहे रिॲक्ट होण्यासाठी कोणासोबत, अल्किल हॅलाइड सोबत. ठीक आहे, आता आपण याची रिॲक्शन अल्किल हॅलाइड सोबत करत असताना हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बन पार्ट म्हणजे जो की आर असेल ज्याचा आपल्याला अल्किलेशन करणार आहोत अशा कार्बन वरती या आर वरती जाईल आणि एक्स जो आहे तो इथं बाहेर निघून जाईल. ठीक आहे, असा म्हणजे आता काय होईल की हा जो आर आहे आर इज गोज टू दिस कार्बन. ओके, सो यू कॅन सी हियर देयर इज अ मोनो अल्किल acetoacetic ester is formed. Okay, but again you can see here there is again one hydrogen. It is strongly acidic in nature. Okay, so this hydrogen also can be abstracted by the another molecule of sodium ethoxide. Okay, and then again the nucleophile is formed here and same process is returned, and again we can see this Rx is goes to this same carbon reactive methylene group. Okay, and finally we get the product which having the two alkyl group. So this is called as the dialkyl acetoacetic ester. Okay, so this is the alkylation reaction. And one thing you have to keep in your mind and we have to understand here, we use the sodium ethoxide is a base. Okay, and इथं आपण सोडियम इथॉक्साइड वापरतो याचंही सुद्धा कारण आहे, कारण सोडियम इथॉक्साइडच का वापरला तर
इथे या ठिकाणी जर रिॲक्शन झाली तर इथे इथॉक्साईड बाहेर निघतो. ओके, आणि इथे इथॉक्साईड जर बाहेर निघाला तर परत सोडियम इथॉक्साईडच आपल्याला त्या पूर्ण सोल्युशन मध्ये पाहायला मिळतं. दुसरी कुठली इम्प्युरिटी तिथं मिळणार नाही आणि म्हणून आपण या ठिकाणी सोडियम इथॉक्साईड हा घेत असतो. So this is the alkylation of aceto-acetic ester. The second is a fatty acid preparation. Okay, फॅटी ऍसिडचं कसं आपण इथं प्रिपरेशन करणार. फॅटी ऍसिड म्हणजे ऍसिड कसे बनवणार आपण ते पाहूया. फर्स्टली ऍसिडिक ऍसिड कसं बनवणार पहा. खूप सिंपल सी रिएक्शन आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड KOH याच्यासोबत रिएक्शन केल्यानंतर काय होणार. हा जो KOH आहे, after the reaction with acetoacetic ester it gives acidic acid and ethanol molecule and it gives ethanol molecule. म्हणजे काय होतं की इथं आपण त्याची मेकॅनिझम बघूया. पहा, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है क्या? हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल. हेलो 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 हेलो. अरे मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, आई एम ऑडिबल. यस सर. ओके, स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन दिसत आहे. यस सर. यस सर. ओके ओके. तर बघा इथे यहाँ पे जो एसिटो एसिटिक ईस्टर है, ओके, तो ये एसिडो एसिडिक ईस्टर की रिएक्शन हम KOH के साथ में जब करते हैं तो KOH जो होता है इसका डिसोसिएशन अगर हम देखते हैं तो K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज देयर. ओके, एंड इन दिस मॉलिक्यूल दिस OH नेगेटिव गोज टू दिस कार्बन, है ना. ये कार्बन पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है ये ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, एंड देन अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा. ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में होने की वजह से जब फिर से डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से एक वैलेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, है ना. तो फॉर टू मेंटेनिंग द वैलेंसी दिस ग्रुप इज डिपार्ट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल. ओके, तो होता क्या है कि ये जो OH है, OH goes to this carbon and it convert into the acidic group and this ethoxy group come out. ओके, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाता है. यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, ये एसिडो वाला, ये जो एसिटिक ईस्टर जो था इस साइड में, तो अभी इस साइड में एसिड बन गया. ठीक है, एसिडिक एसिड इस तरह से. अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो यहाँ पे ये जो है ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे ये एक एसिड बन जाता है और इसका भी एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ये जो KOH है, दिस KOH इज अटैक ऑन दिस कार्बोनिल ग्रुप. ओके, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये ओपन अप हो जाएगा इधर इस साइड में. ठीक है, तो ये वाला जो है ये CH3COOH बनाएगा. उसी तरह से ये भी जो है ये भी क्या करेगा, CH3COOH इस तरह से मॉलिक्यूल बनाएगा. तो टॉइस मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे जो कि एसिडिक एसिड के बन जाते हैं और एक जो है ये इथेनॉल बन जाता है. तो इस तरह से एक सिंपल सी रिएक्शन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. ओके, द नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखेंगे कि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लिया हमने, कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है हमें, मोनोअल्किल सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, एसिडो एसिडिक ईस्टर मॉलिक्यूल है, KOH के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाती है, एक यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन होके एक एसिड बनेगा इसका. ठीक है, अब सेकंड एसिड इसको ब्रेक डाउन होके बनेगा, मतलब इसका जो बनेगा ये होगा एसिडिक एसिड, है ना, CH3COOH जो कि ये है. ठीक है ना, ये जो है पहला प्रोडक्ट एसिडिक एसिड.
और सेकंड जो पार्ट है इसका जो ब्रेक डाउन होके एसिड बनाएगा तो ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन जो है CH3 CH और यहाँ पे फिर से कार्बन, तो 3 कार्बन है तो प्रोपैनोइक एसिड, दिस इज द प्रोपैनोइक एसिड, ओके। एंड ये जो है ये पार्ट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अल्कोहल में, ओके। तो इस तरह से जो है इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम इसको कह सकते हैं। अल्कली है ना, कॉन्सेंट्रेटेड KOH इज अल्कली, सो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं ऑफ एसिडो एसिडिक ईस्टर, तो इसका एक जो है एसिड बन जाता है, मतलब एसिड फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसका जो अगर सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका एक मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जिसमें कि दो जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। ये मिथिल ग्रुप जो है, तो ये डायमिथिल सब्स्टिट्यूटेड एसिडो एसिडिक ईस्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल में भी इसी तरह से हाइड्रोलिसिस होती है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो सेम इसका जो इस मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होगा, एक एसिड यहाँ पे बनेगा जो कि एसिडिक एसिड होगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल CH3COOH जो कि ये, ठीक है। सेकंड ब्रेकडाउन जो है ये वाला होता है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो है इस तरह से ब्रेकडाउन होगा, जिसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे है, सेकंड मिथिल ग्रुप इस साइड में है, ओके। और यहाँ पे जो CH है इसको लग के एसिड है, ठीक है। तो हम इसको नॉमेनक्लेचर अगर करते हैं इसका, तो ये प्रोपेनोइक एसिड ही दिखता है और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे, तो 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं या आइसोब्यूटारिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इथेनॉल मॉलिक्यूल जो कि ये लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, तो ये जो है इथेनॉल का, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है कि जब हम एसिडो एसिडिक ईस्टर को अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम देखेंगे कि एसिडिक एसिड बन जाता है जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो। और अगर सब्स्टिट्यूशन है उसमें, मतलब मोनोअल्किल सब्स्टिट्यूशन है या डायल्किल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हमें अलग अलग एसिड बनते हुए वहां पे दिखेंगे, ठीक है। पर इस सब में अगर हम देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल से एसिडिक एसिड जो बन रहा है ये तो मतलब कॉमन ही दिखता है सभी रिएक्शन में, okay. And along with that the second acid is substituted with bearing the substituted alkene, okay. So we can see here if there is a monoalkyl substitution, so the product is a propanoic acid, okay. And if there is a dialkyl substitution, so there is a isobutaric acid is there, okay. So in this way different acids can be synthesized by using the acidic ester. Then reaction of acidic ester with the, it gives different type of another acid like succinic acid, then glutaric acid, adipic acid, है ना। जिस तरह से हमने मैलोनिक ईस्टर के साथ में रिएक्शन करके उसका डाइमराइजेशन किया था, और डाइमराइजेशन करके हमने सक्सनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, तो इस तरह से एसिड ग्रुप हमने बनाए थे, ठीक है। तो देखेंगे अभी एसिडो एसिडिक ईस्टर को यूज। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस सर। ओके चलो, यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे ये एसिडिक एसिड तो बनता ही है ना हाइड्रोलिसिस के बाद, पर हमें अभी सक्सनिक एसिड भी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एसिडो एसिडिक ईस्टर का, ठीक है, जो कि आयनिक फॉर्म में है। और अगर हमें सक्सनिक एसिड बनाना है तो वहां पे 2 एसिडिक ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। बट अब तक हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इसमें एक ही हमें एसिडिक ग्रुप देखने को मिलता है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो एसिडो एसिडिक ईस्टर है न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, इसकी रिएक्शन हम I2 के साथ में कर देते हैं। अब I2 के साथ में क्यों करना है, देखो ये जो I2 होता है, I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है तो वैकेंट होती है,
तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है इट गोज टू दिस एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड दिस I2 बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। ओके, तो क्या होगा, वन एक जो आयोडीन है ये बॉन्ड हो जाएगा इसके साथ में, और सेकंड जो है ये चला जाएगा सोडियम के साथ में। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि Na जो है यहाँ से माइनस होके बाहर निकल रहा है। ओके, और एक आई जो है इसको सब्स्टिट्यूट होगा तो ये आइडो एसिटिक ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो आइडो एसिटिक ईस्टर जो है इट एक्ट लाइक एन अल्किल हैलाइड। कैसे, देखो यहाँ पे जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है इसको अगर आयोडीन अटैच हो जाएगा तो ये जो है कार्बन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कि नहीं। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आयोडीन होता है ये यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ का न्यूक्लियोफाइल मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल, क्योंकि बीकर में एक ही मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, है ना, एसिडो एसिटिक ईस्टर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और वो एनायनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अटैक कर देगा यहाँ पे, और फिर से यहाँ से एक आयोडीन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली माइनस ट्वाइस ये यहाँ से बाहर निकलते हुए हमें दिखता है। तो यहाँ पे ये जो दो मॉलिक्यूल है एसिटो एसिटिक ईस्टर के, इनका डायमराइजेशन होते हुए हमें यहाँ पे दिखता है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल बाइंड हो गए यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करनी है तो क्या होगा, इसका जब हम H2O को ऐड कर देते हैं तो इस साइड में पहले दो दो जगह पे यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस होती हुई दिखेगी, एक तो ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और दूसरा ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से हमें दो एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक ये वाला एसिडिक, यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा, ये वाला भी एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, और सेकंड जो है यहाँ से ये इथेनॉल बाहर निकल जाएगा और इस साइड से ये इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। और फाइनली जो रिमेनिंग यहाँ पे बचता है ये जो ग्रुप है यहाँ से ये CH2, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ में OH, इस साइड में भी CH2 और एक कार्बोनिल ग्रुप और इसके साथ में OH। ठीक है, तो ये जो है सक्सेनिक एसिड यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, थोड़ा नॉइज सुनाई देता होगा, क्लियरली साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका एसिड बना सकते हैं। हेलो, तो इसी के जैसे हम अलग अलग और एसिड बना सकते हैं, जैसे कि ग्लूटारिक एसिड भी है। अब इसमें क्या है, ग्लूटारिक एसिड को अगर बनाना है तो हमें ज्यादा इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये जो I2 हमने यूज किया था, अब I2 की जगह हमें सिर्फ यहाँ पे CH2I2 यूज करना है, CH2I2। ठीक है, अब ये जब हम CH2I2 के साथ में इसकी रिएक्शन कर देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे ये यहाँ तक की रिएक्शन पूरी सेम ही रहती है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसके बीच में सिर्फ एक CH2 ग्रुप आ जाता है। ओके, तो क्या होगा, CH2I2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड होने के बाद बाकी का प्रोडक्ट तो एक जैसा ही होगा, बट फाइनली हमें जो यहाँ पे मिलेगा तो इस तरह से जो है सक्सेनिक एसिड, जो कि एक CH2 ग्रुप है और इसके बीच में एक CH2 है, तो ये जो है ये होगा ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इस तरह से जो है हम अलग अलग एसिड को बाय यूजिंग द मैलोनिक ईस्टर हम बना एसिडो एसिटिक ईस्टर हम बना सकते हैं, बिकॉज दिस मैलोनिक एसिड एंड मैलोनिक ईस्टर and acetic ester they having the reactive methylene group, and reactive methylene group very fastly rapidly it can be converted into the nucleophile by giving the H for the tube. Okay, so that's why this is this molecule receive a crucial value, काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इस वजह से, और इसमें रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, इसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होता है जो कि अनायन कहते हैं हम,
और इस वजह से ये डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसके साथ में इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर होने की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप 2 होने की वजह से, और डिफरेंट टाइप के एसिड भी बना सकते हैं, और इसके साथ में और किसी न्यू मॉलिक्यूल की जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है बट हो सकती है, अगर आपके आपके दिमाग में आता है तो आप इसको यूज करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब देखो एक सिंपल सी रिएक्शन है कि ये जो एसिडो एसिडिक एस्टर है इसके साथ में हमने रिएक्शन की अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड की, ठीक है। तो अल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, ये जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले CH2 जो है ये यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब -H2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने pyridine यूज किया। अब pyridine जो है ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक ही होता है, सॉरी ये बेसिक एक्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम pyridine का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो है ये नाइट्रोजन ग्रुप होता है ना। और ये नाइट्रोजन ग्रुप की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व नहीं होती इन कंजुगेशन, ठीक है। तो ये रिंग के बाहर होती है, तो इस वजह से ये अवेलेबल होती है फॉर द डोनेशन, है ना। और डोनेट किसको करेगी, जो कि एसिडिक फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन वाला होगा सेंटर, उसको करेगा। तो ये क्या करता है, ये जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से ये जो दो प्रोटॉन दिखते हैं हमें, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करने का काम ये pyridine यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बेस यूज किया। अब यहाँ पे ये बेस भी हो जाएगा और एज अ सॉल्वेंट भी रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये pyridine हमने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे ये रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ में करने के बाद यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड विद दिस ऑक्सीजन, so it goes to this कार्बन, है ना। इस कार्बन के इधर जाएगा वो इस तरह से, जो कि अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। और बाद में जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 पार्ट में। एक में जो है ये कि एसिटिक एसिड बनाएगा, सेकंड जो है जिस तरह से ब्रेक डाउन होके यहाँ पे हमें अल्फा, ये देखो ये वाला कार्बन जो है इस कार्बोनिल ग्रुप को लग के पहला कार्बन, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज सेकंड कार्बन, इट इज द बीटा, ओके। सो ये जो अल्फा और बीटा के बीच में हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखता है, अनसैचुरेशन हमें दिखाई देता है, तो इस एसिड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं, okay. This is the alpha beta unsaturated acid, and the third breakdown is here. This ethoxy group is come out and it convert into the ethanol molecule, okay. So in this way we can be prepare, our main aim is here in during this reaction is to prepare unsaturated acid, alpha beta unsaturated acid, okay. So simple reaction is there. Due to reaction of aldehyde with acetoacetic ester, it convert into the alpha beta unsaturated acid in the presence of pyridine and after the acid hydrolysis, okay. Then the reaction of acetoacetic ester with urea, okay. So similar to the malonyl urea, we know that because we already carried out studied this reaction of malonic acid, malonic ester with the urea molecule, and it gives malonyl urea is a product, is a heterocyclic compound is there. And in the same way यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि जब हम एसिडो एसिडिक ईस्टर को, जब ये इनॉल कीटोइनॉल फॉर्म ये जैसे देखा हमने, जो कि अनायन बनने के बाद में वो होता है, और ये एसिडो एसिडिक ईस्टर के रिएक्शन हम जब यूरिया के साथ में कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 मिथिल यूरियासिल प्रोडक्ट जो है, जो कि हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ पे बन जाता है 4 मिथिल यूरियासिल, ओके। तो इस तरह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म ये सेपरेटली हम अगर यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो इसमें क्या होता है, ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ के स्ट्रॉन्गली एसिडिक होने की वजह से यहाँ से ये इजीली निकल जाते हैं
ठीक है। अब ये इजीली निकल जाने की वजह से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये निगेटिव चार्ज जो होता है, ये इसको चांस होता है कि ये डिलोकलाइज हो जाए किसके साथ, जो कि दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला, मतलब इसके साथ भी डिलोकलाइज हो जाएगा, इसके साथ में होके ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से इनॉल जो है, जिसे हम इनॉल कहते हैं, मतलब यहाँ पे इन मतलब ये डबल बॉन्ड है, ऑल यानी के हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना। तो इन और ऑल इसको मिला के ये बन जाता है इनॉल। ठीक है। अब ये जो इनॉल है और इसमें जो है दोनों भी कार्बोनिल ग्रुप में है, मतलब कीटोनिक कंडीशन है, तो इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। अब दोनों में से अगर हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म जो है 92.5% में हमें दिखाई देता है, और ये जो इनॉल होता है ये सिर्फ 7.5% में हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो ये क्यों हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो एबंडेंस है, मतलब ये जो बन रहा है उसकी जो क्वांटिटी है, तो कीटो फॉर्म की ज्यादा क्वांटिटी है, दैट इज 92.5, है ना। और इनॉल की जो है ये सिर्फ 7.5। तो ये जो है ये डिफरेंस है ड्यू टू द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे? देखो, ये जो कार्बन है इसमें हम देख रहे हैं एसिडो एसिडिक स्टर में दोनों भी कार्बन जो है कि कीटोनिक कंडीशन में है। ठीक है ना। अब कीटोनिक कंडीशन यानी कि क्या होती है कि C डबल बॉन्ड O कंडीशन है। ठीक है, सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यही है इसमें कि C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। और इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हुआ, इट कन्वर्ट इनटू दी सी सिंगल बॉन्ड ओ में हुआ। ठीक है। अब सी डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है नियर अबाउट 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और ये जो CO सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है, ये होती है नियर अबाउट 1.50 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है। अब ये एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से CO में हमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा देखने को मिलती है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इजीली ब्रेक डाउन होगा। ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बिकम टू बी डिक्रीज है। ओके। और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसकी जो एबंडेंस है, मतलब जो हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई देता है, वो हमें एकदम कम देखने को मिलता है, जो कि 7.5% है। ठीक है। और यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होने की वजह से ये हमें 92.5% में दिखाई देता है। अब ये जो है कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म की कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलती है कि इस तरह से हम उस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। देखो, अभी कीटो फॉर्म जो है, तो अगर HCN के साथ में रिएक्शन हो जाती है इसकी, तो यहाँ पे देखो हम जो साइनो ग्रुप है, ये एसीटोन साइड में, मतलब ये वाले साइड में जाएगा। ठीक है, ये वाले साइड में। ठीक है। अब इसमें और एक बात मैं आपको कहता हूँ कि इसमें देखो क्या है, यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं एसिटो एसिडिक स्टर में। तो ये जो दो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कि जो है एसिटोसाइड का है ये वाला, इसका एनवायरमेंट अलग है, क्योंकि इस साइड में जो है CH3 है, इधर CH2 है। और सेकंड जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी एनवायरमेंट भी डिफरेंट है ना, क्योंकि इस साइड में जो इथॉक्सी ग्रुप हमें दिखाई देता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि दो कार्बोनिल ग्रुप होने के बावजूद उसमें हमें उसकी रिएक्टिविटी जो है दो कार्बोनिल ग्रुप की अलग अलग होती है। हेलो हेलो। ठीक है। तो ये जो है, ये जो कीटोनिक वाला हमें जो दिख रहा है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है एज कंपेयर टू ईस्टर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड में है, एक कीटो साइड में भी है और दूसरा जो ईस्टर साइड में भी हमें दिखाई देता है। पर दोनों में से ये वाला जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो रिएक्शन जो है दोनों कार्बोनिल ग्रुप में से पहले इस पे हो जाती है। ठीक है। इसमें नहीं होती क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन दिखाई देता है, दिस ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ में डीलोकलाइज हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से इस कार्बन की
इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, है ना। मतलब इसको जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इस साइड में, तो ये जो है ये इधर जाने के लिए नहीं सोचेगा, है ना, क्योंकि वहां की न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है ना। तो इस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ की जो भी रिएक्शन हमें दिखाई दे रही है, ये सारी रिएक्शन जो है ये वाले कार्बोनिल ग्रुप पे होती है। ठीक है, ये चीज समझनी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे ये कीटो की जितनी भी है ये कीटो फॉर्म की रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब HCN के साथ में करते हैं तो साइनो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से साइनो हाइड्रिल ग्रुप हमें बनते हुए दिखाई देता है इस साइड में। ये अब हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीन यहाँ पे बन जाता है इस तरह से। ठीक है, ये भी इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा। और फिनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे अजो कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि इसमें ये कीटो फॉर्म की रिएक्शन है। ओके, और सेकंड जो है यहाँ पे ये इनॉल फॉर्म की रिएक्शन जो जब हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई देती है कि ये जो है यहाँ पे, है ना, वो यहाँ पे वायलेट कलरेशन आ जाएगा APCl3 के साथ। जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे एडिशन होती हुई हमें दिखाई देती है, ये वाली एडिशन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पे, तो हमें इस तरह से ये ब्रोमीन का एडिशन हुआ दिखाई देता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है, अगर ऐसे 1,2 डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें, तो ये जो प्रोडक्ट इंडिकेट करता है कि इस मॉलिक्यूल में इनॉल फॉर्म का प्रेजेंस है ना। ये इनॉल जब होगा तभी तो बनेगा। और जब ये रिएक्शन हम ये CH2N2 के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इसमें ये CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब रिएक्शन जो हो रही है, रिएक्शन इस सेंटर पे हुई, इस ऑक्सीजन सेंटर पे हुई, तो ये CH2 के साथ में यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है, अगर APCl3 के साथ में हमने एसिडो एसिटिव ईस्टर की रिएक्शन कर दी और वहां पे वायलेट कलरेशन हमें दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें जो है वो इनॉल फॉर्म में वो एसिडो एसिटिक ईस्टर प्रेजेंट है। ओके, ये एक ऐसी चीज होती है। सेकंड जो है इसमें ये होता है ये जो Br2, अब Br2 का जब हम एडिशन करते हैं, ये तो एडिशन प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है, इस मॉलिक्यूल में एडिशन नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल में एडिशन नहीं पॉसिबल है, बट इस मॉलिक्यूल में एडिशन पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कीटो इनॉल फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अभी जो लास्ट रिएक्शन जो हो इसमें की, इसे हम लास्ट रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट वाली रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। देखो, अब ये जो है ये अल्किलेशन हुआ, हमने अलग अलग रिएक्शन को स्टडी किया, और लास्ट में अभी एसिटो एसिडिक ईस्टर गिव्स एसिटिल एसीटोन। एसिटिल एसीटोन हमें यहाँ पे किस तरह से मिलता है इसको स्टडी करना है। ठीक है, एक सिंपल सी रिएक्शन है, देखो ये किस तरह से होता है, एसिटिल एसीटोन कैसे बनाएंगे हम, एसिटिल एसीटोन। देखो, अब ये जो हमारा एसिटो एसिडिक ईस्टर होता है, जनरली हमने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया है बहुत बार, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमें ये जो है एसिटो एसिडिक ईस्टर का एनायनिक फॉर्म, ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नहीं निकालेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको निकालेंगे। यहाँ पे ईटी होती है, ईटी यानी कि इथेनॉल, यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, बेस के साथ में रिएक्ट करने के बाद, और अब क्या होगा कि जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर देते हैं तो ये जो है इस कार्बन के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और ये जो एसिटो ग्रुप है, ये एसिटो ग्रुप फिर से ये वाले कार्बन को अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाले, तो ये वाले कार्बन को अटैच होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे ये वाला
सेकंड ईस्टर साइड वाला कार्बोनिल ग्रुप हमें दिखाई देता है, एंड द नेक्स्ट इज देयर आफ्टर द रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, ये जो एसिटिल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, अब ये जो एसिटिल ग्रुप है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो है यहाँ पे एक जो है एसिड बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, एसिड, और ये वाला जो है ये इथेनॉल करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है हमें ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे जो ईस्टर साइड थी अब ये एसिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड जो कि पहले ही था, और यहाँ पे जो है ये जो है एसिटिल ग्रुप जो कि रिएक्शन करने के बाद में सब्स्टिट्यूट हुआ इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से ये जो CO2 है ये CO2 बाहर निकल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला CO2, एक इथेनॉल बाहर निकल गया, और फाइनल प्रोडक्ट जो है एसिटिल एसीटोन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से एसिटिल एसीटोन मॉलिक्यूल को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, और if you have any question you can ask.